अब हम नीतीश के पास चलेंगे, क्योंकि लगातार वो कवर कर रहे हैं वाराणसी में कि कैसे इस सब कुछ शुरू हुआ। ये पूरा कॉन्सेप्ट उतारना था जिन लोगों को वाराणसी में मंथन करने के लिए जो बैठक होनी थी, उसकी तैयारी कैसे शुरू हुई। इसलिए नीतीश से हम जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है अभी वर्तमान में, और बैठक शुरू होने से पहले जो ये आखिरी के कुछ घंटे हैं, कुछ वक्त बाकी है, इसमें क्या चल रहा है नीतीश। है थोड़ी देर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी बनारस पहुंच जाएंगे। राधा मोहन सिंह पहले आ चुके हैं और धीरे धीरे अब लोगों का आना शुरू होना है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहां व्यवस्था को 9 चरणों में बांटा गया है। कुल 18 लोगों को इस पूरी व्यवस्था में लगाया गया है, चाहे वो पोस्टर बैनर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, या फिर लोगों के आने जाने की व्यवस्था हो, उनके रहने की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था हो, साज सज्जा की व्यवस्था हो। हर व्यवस्था पर 2 व्यक्ति लगाए गए हैं। अपने कैमरा पर्सन विशेष से कहेंगे जरा इस टीएफसी की व्यवस्था को दिखाएं। आपको ये मुख्य द्वार दिखाई देगा, ये देखिए भगवा रंग में रंगा हुआ मुख्य द्वार, और इसके साथ ही जो अंदर की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री की गाड़ी रुकेगी और यहाँ से दाहिने होते हुए इन सीढ़ियों के सहारे वो अंदर हॉल में प्रवेश करेंगे। इस कहें कि बिल्डिंग की भी अपनी एक खासियत है कि यहाँ पर जो चीजें जहाँ पर जिस दिखाई देती हैं जिस तरह से, वो अपने आप में खास होती हैं। तो आज ये टीएफसी जो हॉल है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो चुनाव होना है उसमें विरोधियों को कैसे भेदा जाए, विरोध को किस तरह से पूरी तरह से खत्म किया जाए, या फिर आने वाले चुनाव में रिकॉर्ड के तौर पर जीत हासिल की जाए, इसके लिए खास है। और सभी तैयारियां हो चुकी हैं। राजेंद्र जी, आपको बताएं कि जो यहाँ पे पदाधिकारी हैं वो कल बैठक कर चुके थे। जो पदाधिकारी आप थोड़ी देर में डिप्टी सीएम भी पहुंच जाएंगे और आपने दिखाया कि वो मार्ग कौन सा है। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चित्रकूट गैंगरेप केस की, जिसमें पूर्व मंत्री गायत्री को आज सजा होगी। गायत्री प्रजापति समेत 3 दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। दोषियों को एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट सजा सुनाएगी। गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी, आशीष को आज सजा होगी। आपको बता दें, साल 2014 में गायत्री के आवास पर गैंगरेप का ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2017 में केस दर्ज हुआ था। 4 आरोपी इसमें बरी हो चुके हैं। 15 मार्च 2017 से जेल में बंद है पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति। तो आज इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। गायत्री प्रजापति समेत ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन आज 3 दोषी सेंटेंस जो है देगा इन लोगों को जो दोषी करार दिए गए हैं, और बहुत संभव है कि इस प्रकरण के बाद आज सजा घोषित होने के बाद तीखी अटैक हो समाजवादी पार्टी पर। तो अब सीधा हम चलेंगे लखनऊ। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अनुभव, कब सजा सुनाई जाएगी कोर्ट के द्वारा? देखिए, दोपहर का वक्त तय किया गया है, जब पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, उसके साथ 2 उसके जो साथी हैं आशीष तिवारी और एक और, उन तीनों को सजा का ऐलान आज होगा। क्योंकि 2 दिन पहले ही कोर्ट ने सारे जो आरोप थे उसको माना था और ये कहा था कि हम सजा आज के दिन सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था उसके बाद जो चित्रकूट की महिला थी उसकी याचिका पर तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई थी। आप अंदाजा लगाइए क्यों? क्योंकि तब गायत्री प्रजापति ताकतवर मंत्री था सरकार में, और 2017 फरवरी में ये एफआईआर दर्ज हुई थी। फिर मार्च में उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल खत्म हुए थे तभी उसकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद से लंबे समय से वो जेल में ही है। उसके 2 साथी जो हैं उनको भी आज सजा का ऐलान होगा। लेकिन ये जो पूरा मामला था, इसने कहीं ना कहीं यूपी की जो सियासत थी उसमें एक तरीके से हम कहते एक बदलाव ला दिया था। क्योंकि जिस तरीके से जब कैंपेन शुरू हुए थे 2017 के चुनाव के समय, तब बीजेपी के पास एक बड़ा हथियार था। और आपने जो बात कही कि आज जब ये फैसला आएगा, जब इनको सजा का ऐलान होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आ जाएगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा अनुभव कि ये सजा के ऐलान के साथ ही बहुत तीखे आक्रमण होंगे बीजेपी के द्वारा समाजवादी पार्टी के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी।